मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू गुड एंड वेल। आज भारत की जो आर्थिक स्थिति है, युवाओं के रोजगार को लेकर मेरा एक सवाल है, युवा और किसानों के लिए। और सेना के ऊपर भी जो अग्निवीर नाम की छोटी सी एक योजना बना दी गई है, जो सेना के जवान मतलब एक भारतीय आर्मी में भर्ती होना कोई मामूली खेल नहीं है, अपन जो सोचते हैं, या खेल मखौल की ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि उसके लिए काफ़ी फिटनेस वगैरह सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है उनको। जो भी सर्विस होती है, कोई सर्विस के बाद पेंशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। और फार्मर्स फार्मर्स कोई खेती करना भी कोई लल्लोपन जो बच्चों का खेल नहीं होता। एमएसपी एमएसपी का मतलब आप समझते हो क्या होता है? रूरल सेक्टर के लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके अपने वोटिंग को या फिर कुछ लालच की वजह से वोट देते हो आप, अगर कोई भी सरकार हो, इसमें एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और उसके अलावा कभी किसानों ने आपने ये कभी ये जोड़ा है कि मेरी आपके पास खुद के पास लैंड होगी, ज़मीन होगी, उसका लीज कितना होता है, उसकी वेजेस कितनी होती है, जो वर्कर उसमें काम करते हैं उसकी वेजेस कितनी होती है, और उसके अलावा बोरधान का वैल्यू कितना होता है, उसके अलावा सीड्स की प्राइस कितनी होती है, सब कुछ अगर जोड़ दिया जाए तो आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। और युवा जिसको 25 से 50 हज़ार रुपये मिलना चाहिए आज रोजगार के रूप में, कि इन्फ्लेशन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज 30-40 हज़ार रुपये में घर चलाना कोई ना तो मतलब एक खेल के रूप में लगा जाएगा। क्योंकि 30-40 हज़ार में कोई घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और इनकम सोर्स भी बढ़ने चाहिए, रोजगार की फैसिलिटी भी बढ़नी चाहिए। और जो इतना सारा टैक्स लेने के बाद भी आज रूरल सेक्टर में, मैं अपने लिए ही बात नहीं कर रहा, रूरल सेक्टर में जो नरेगा के अलावा ग्रामीण लोग जाते हैं, उस वो लोग काफ़ी परेशान हैं। ना तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना कुछ नहीं। सरकार के द्वारा, किसी भी सरकार का ओनली फॉर टैक्स लिया जाता है। अभी अर्बन सेक्टर में आपने सिटी बसेस की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा दी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रूरल सेक्टर में थी। और किसानों के लिए बिजली फ्री करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, सभी किसानों के लिए, लघु सीमांत हो या बड़े फार्मर्स हो। क्योंकि वो प्रोडक्शन किस किस बेस पे करते हैं आपको नहीं पता ये, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क है। एग्रीकल्चर काफ़ी हार्ड वर्क है। भारत में एक बैकबोन के रूप में कहा जाता है एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर से टूरिज्म सेक्टर भी मजबूत होगा। जो रूरल सेक्टर के साथ साथ उदयपुर का एक टूरिज्म सेक्टर है, वो भी काफ़ी हद तक मजबूत होगा। क्योंकि उससे छोटे छोटे उद्योग जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय भी उसी से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर आप उसको ग्रांट सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हो तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार भारत का एक प्रमुख मुद्दा होने के साथ साथ रोजगार के लिए लोगों को, आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। हमें मंदिर मस्जिद तो ठीक है, सबको मिलना चाहिए मंदिर। भारत में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मस्जिद नहीं बनना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो रीढ़ है, बैकबोन है, या फिर हमारे सैनिक है, उनको किसी प्रकार का लॉस नहीं होना, किसानों और जवानों को किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए। उसके आत्मनिर्भर बनाने में सरकारों को मदद करनी चाहिए, ग्रांट देने चाहिए। आप दूसरे बजट को थोड़ा दिन के लिए कम कर सकते हो, अगर एग्रीकल्चर या फिर सेना जो डिफेंस है उसमें तो बराबर से जा रहा है, बट उसमें एक अग्निवीर नामक एक योजना है, उसको तो थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। योजना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ योजना गलत है, बट इसको 4 इयर्स पे जो रिटायरमेंट है उस स्कीम को कैंसिल कर देना चाहिए। और सभी शहीदों को जो भी डेथ होती है उसको शहीदों का दर्जा देना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।